मैं इस समय लखनऊ के महात्मा काशीराम साहब स्मारक में मौजूद है। यहाँ पर महात्मा काशीराम साहब की जयंती मनाई जा रही है। सर, अपना परिचय देते हुए क्या करने आए हैं? हम लोग यहाँ पे बाबा साहब की जयंती मनाने आए हैं, महानवर काशीराम जी की। अब आप देख रहे हैं काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। अयोध्या मंडल, लखनऊ मंडल, फैजाबाद मंडल, काफी लोग यहाँ जमा है। काफी लोग यहाँ पे महानवर साहब की जयंती के लिए आए हुए हैं, जो कि बहुत ही खुशनुमा माहौल में ये जयंती मनाई जा रही है। कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ महानगर अध्यक्ष हूँ और पूर्व प्रत्याशी लखनऊ लोकसभा मोहम्मद सरवर मलिक। हर साल मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है, हर साल हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है बाबा साहब की जयंती। क्या मिलता है आपको? कहाँ से प्रेरणा मिली है सर? ये सब प्रेरणा हम लोग को अपने भाइयों से मिली है, मानी बहन जी से मिली है, काशीराम जी से मिली है, सबसे पहले तो बाबा साहब से मिली है। काशीराम साहब के समय में तो बीएसपी काफी आगे थी, आज का नीचे क्यों हो रही है? हर आदमी का वक्त होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। जो पृथ्वी भी है ना, गोल गोल घूमती है। दिन में चांद, दिन में तारे आपको दिखते हैं, रात में चांद दिखता है। आपको ये बात मालूम है, सूरज दिखता है दिन में। काशीराम साहब तो कभी नीचे गए ही नहीं, हमेशा परसेंटेज बढ़ते कोई बात नहीं, आज देख रहे हैं धर्म की राजनीति जो चल रही है, जिस तरीके से चल रही है। पार्टी एक साथ मिलके बहुजन समाज पार्टी को रोकने का काम कर रही है। परिचय देते हुए बताइए सर। मैं शशि प्रभा आर्य आज यहाँ माननीय काशीराम साहब के प्रोग्राम के उपलक्ष्य पर माननीय काशीराम साहब के प्रोग्राम के उपलक्ष्य पर यहाँ उपस्थिति है मेरी, और सभी जनपदों की यहाँ पर भीड़ देख करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। लोग कुछ भी कहे पार्टी को लेकर के, पार्टी का परचम तो यहाँ भीड़ देख करके आपको पता चल रहा होगा। क्या कमी रह जा रही है? कमियां नहीं है, विचार हैं लोगों के, बहुत लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। सारी पार्टियां मिलकर के हमारे कुछ लोगों को गुमराह कर रही हैं। पार्टी अपने विचारों से समझौता कभी नहीं करती है, आगे भी नहीं करेगी। और आम लोग जो समझेंगे इस विचारधारा को, तो वो भी वापसी करेंगे बहुत तेजी से। अभी भी है बहुत लोग साथ में, और पार्टी बहुत आगे जाएगी। अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं अलका चौधरी हूँ, जिला पंचायत कैंडिडेट लखनऊ से? मोहनलालगंज से। मोहनलालगंज से जी। तो यहाँ क्या करने आई? मैं मानवर कांशीराम जी का जन्मदिन मनाने आई हूँ, जिन्होंने हमारे जो है ना पुरखों से, पीढ़ियों से जो शोषित समाज बना हुआ है, उसको बढ़ाने के लिए जो है ना पूरा जीवन लगा दिया। उनके लिए मैं जो है ना उन्हीं को श्रद्धांजलि और जन्मदिन दोनों चीजें करने आई। हाँ, जन्मदिन मनाने आई हूँ। ये जो जयंती है उसी को बनाने। आप कहाँ से आए सर? हम मोहनलालगंज से आए। अभी मोहनलालगंज जी। यहाँ से कितना किलोमीटर है मोहनलालगंज? यहाँ से हाँ, क्या है वहाँ पे, क्या कंडीशन क्या है बस? कंडीशन सही है, और मानवर साहब ने जो हम लोगों को जो राह दिखाई है, उस राह पे हम लोग चल रहे हैं। मानवर साहब का हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बाबा साहब के मिशन को अगर कोई पूरा किया है शुरुआती हमारी समझ से, तो मानवर साहब ने किया है। और मानवर साहब ने ऐसी राह हम लोगों को दिखाई है, जिस राह पे हम लोग चल रहे हैं। आगे चल के हम बहुत ही बलवान और शक्तिशाली बनेंगे, इसलिए कि हम लोगों ने शिक्षा को पकड़ लिया है, और शिक्षा हमारा हथियार है, ऐसा हमारा मानना है। शिक्षित होकर के तो बीएसपी के धोखा दे रहे हैं। वो धोखा देने वाले दूसरे लोग हैं, वो गुमराह करते हैं। अब हम लोग अपनी राह पे ही हैं। कुछ मिशनरी खराब कर देते हैं, कुछ ऐसे गतिविधियां आती है जिससे हम लोग बहके हैं। बाकी हमारा लोगों का टारगेट सिर्फ शिक्षा की तरफ जा रहा है। ये कब तक ये कमियां दूर हो जाएंगी? कमियां खत्म 27 में हम आ रहे हैं। यूपी में? जी, यूपी में हम 27 में आ रहे हैं। हम लोग पूरे देश में लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी लड़ रहे हैं, हर देश में लड़ने जा रहे हैं। और सिर्फ यूपी में नहीं लड़ रहे, पूरे देश में लड़ रहे हैं। हम लोगों की पार्टी पूरे देश में बढ़ रही है। सफलता इसलिए नहीं मिल रही है कि सफलता में कुछ लोग, चंद लोग जो हैं, जो बहकावे में आ जाते हैं, वो इधर के बजाय उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं। जो है ना तैरने वाले लोग हैं, वो लोग गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क नहीं रहते? सतर्क रहते हैं भाई, अपने यहाँ में सब लोग सतर्क रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिनको लाभ दिया जाता है, कुछ को दबा दिया जाता है, किसी को किसी भी तरीके से, हर तरीके से ये लोग बीजेपी वाले हर हथकंडे अपना लेते हैं।
किसी के परिवार को दबा देंगे, किसी के जो है ना बीवी बच्चों को दबा देते हैं। कुछ हर मामले में ये लोग अपना हर हथकंडे अपना लेते हैं, इसलिए जो ना गुमराह हो जाते हैं, कुछ दबाव में जाते हैं। मानवर काशीराम साहब के जाने के बाद में बीएसपी डाउन होती जा रही है। उसके बीएसपी का डाउन होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि जो है ना कुछ जो तैरने वाले लोग हैं उन्हीं की वजह से बीएसपी थोड़ी डाउन हो जा रही है। अपना परिचय देते हुए बताइए सर, क्या हो रहा है? आरपी गौतम एडवोकेट बाराबंकी से। जी, क्या करने आए आप? आज देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक, बहुजनों में हुक्मरान बनने की लालसा पैदा करने वाले माननीय कांशीराम साहब का आज जन्मदिन है और इनका स्मारक है। उनकी यादगार में उनको नमन करने के लिए हम लोग यहाँ बाराबंकी से यहाँ चल करके आए हैं। मानवर काशीराम साहब ने बहन जी को एक नेता बनाया, बहन जी ने किसी को नेता बनाया? नहीं, बहन जी ने तो उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में लाखों नेता पैदा किए। नेता बनाने में मान्यवर साहब के बाद भी बहन जी ने काफी नेता पैदा किए, लेकिन जो नेता पैदा हुए वो कहीं ना कहीं दगाबाज निकले, ये जरूर है। सफलता क्यों नहीं मिल पा रही? नहीं, सफलता मिलेगी। देखिए, इस समय सबसे बड़ा देश में एक नशा लोगों के अंदर पिरो दिया गया, वो है धर्म का। बीजेपी ने धर्म का नशा पिरो दिया। धर्म के नशे में जो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के समाज के जो बहुसंख्य लोग हैं, उस धर्म के नशे में वो इतना पी लिए हैं कि उनको अपना अधिकार, अपना राजपाट, अपनी शिक्षा, अपना रोजगार, इसके बारे में कहीं उनका कुछ ध्यान ही नहीं जा रहा है। इस ओर पुनः बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी की अगुवाई में सारे लोग फिर से इस मुहिम को, इस धर्म के नशा को खत्म करके बाबा साहब मान्यवर साहब की विचारधारा को लोगों में पैदा करके फिर से लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। बौद्ध गया के अंदर में मनुवादियों ने या सनातनियों ने भगवान बुद्ध के मंदिर को कब्जा कर रखा है, क्या करेंगे? देखिए, ये उनका हमेशा से रहा है। ये जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं, इन ठेकेदारों ने हमेशा से भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की एक कुचेष्टा की गई है। आज भी वहाँ बड़े पैमाने पर जो हमारे धर्म गुरु हैं, बुद्धाचार्य हैं, वो लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश के लोग, हम लोग बाराबंकी में भी बड़े पैमाने पे इसका विरोध कर चुके हैं और इस बात की चेतावनी भी देश की सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को दी गई है कि अगर आपने जल्द से जल्द जो वो काला कानून है जिसके तहत वहाँ पाखंडियों को आपने बैठा रखा है, अगर उनको नहीं हटाया तो इसके लिए हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। काला कानून क्या कमेटी बनाएगी? 1949 में कमेटी बनाई, 4 बौद्धिस्ट, 4 हिंदू। भाई, वो काला कानून ही है। उस समय का वो काला कानून है। देश में भारतीय संविधान लागू हो जाने के बाद वो सारे कानून खत्म हो गए। एक ऐसा देश है, एक ऐसा प्रदेश है बिहार, बोध गया में, जहां पर उस काले कानून को विशेष रूप से बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। बिहार सरकार जो जितनी निकम्मी है, उससे ज्यादा वो भी कम दोषी नहीं है, वरना विधेयक ला करके उस चीज को खत्म कर सकती थी। इसलिए नीतीश सरकार को इस पर, आज इस माननीय कांशीराम साहब स्मारक के पावन अवसर पर, जयंती के पावन अवसर पर, आपके चैनल के माध्यम से नीतीश सरकार से और मोदी सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर उनके तमाम ईंटें जो नीचे खोद के निकाल रहे हैं, उनको अगर दफन करना है दफन करिए, वरना वहां बोध गया को भी मुक्त करिए। नहीं तो ये आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी लोग हो, चाहे